ये सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न कब प्रोसेस होगी, कितनी रिटर्नें अभी तक प्रोसेस हो चुकी हैं, कितनी रिटर्नें फाइल हुई हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये समझें कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड कब तक आएगा। दोस्तों, आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच पाए। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, या फिर आपकी जो टैक्स डिमांड है वो निकाली जाती है, या फिर ये बताया जाता है कि आपका ना तो रिफ़ंड बनता है और ना ही कोई डिमांड बनती है। दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में टाइम लिमिट दिया गया है, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके ख़त्म होने के बाद 9 महीने तक का टाइम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। तो इस प्रकार अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2026 तक रिटर्न प्रोसेस की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि अभी तक कितनी रिटर्नें फाइल हुई हैं, कितनी वेरीफाई हुई हैं और कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे 10,02,840 रिटर्नें जो है फाइल हो चुकी है 9 जून 2025 तक, जिसमें से कि 8,99,801 रिटर्नें ही वेरीफाई हुई हैं और कोई भी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं की गई है। दोस्तों, जब आप रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपको उसे वेरीफाई करना होता है। 30 डेज़ का टाइम होता है। आप आधार, OTP या फिर बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक किया है उस पर जो EVC कोड आता है उससे वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर साइन करके ITR को बेंगलोर भेज सकते हैं 30 डेज़ के अंदर, तो ही रिटर्न वेरीफाई होती है। अगर आप 30 डेज़ के बाद वेरीफाई करते हैं तो जिस दिन वेरीफाई किया रिटर्न उस दिन फाइल हुई मानी जाती है, जिसकी वजह से कि आपको लेट फीस और इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो दोस्तों, जब रिटर्न वेरीफाई हो जाती है उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि 31 दिसंबर 2026 तक ही रिटर्न प्रोसेस की जाएगी। रिटर्नें बैच में उठाई जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जैसे जैसे बैच जो है वो प्रोसेस होता है उसके बाद आपको इंटीमेशन आता है और उसके बाद ही आपका जो रिफ़ंड है वो डिटरमिन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि जो व्यक्ति पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस होने चाहिए। यदि आप भी हमारी इस बात से एग्री करते हैं तो आप हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड कब तक आता है? सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद आपको ITR को वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए 30 दिन का टाइम है। तो यदि आप इसे वेरीफाई नहीं करते हैं फाइल करने के बाद तो भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद ही रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, ऑटोमेटिकली नॉर्मली बैच में प्रोसेस किया जाता है। तो जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक रिफ़ंड नहीं दिया जाता है। तो 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट है रिटर्न को प्रोसेस करने की। दोस्तों, जब आप रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद आपको इंटीमेशन आएगा। तो उस इंटीमेशन के मिलने के बाद भी 15 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है। यदि आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो किसी भी एक वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है, यानी कि जो OTP आपको आएगा उसे एंटर करना है, जिससे कि इनकम डिपार्टमेंट को ये पता लग जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो रखा है। तो इस प्रकार वैलिडेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, क्योंकि उस अकाउंट में ही आपका रिफ़ंड आता है। यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट वैलिडेट किए हैं तो किसी भी एक वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाता है। दोस्तों, यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो इसका भी इम्पैक्ट आता है आपके रिटर्न प्रोसेसिंग में, क्योंकि इस केस में रिफ़ंड नहीं दिया जाता यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है। तो दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना है ताकि आपका रिफ़ंड टाइमली आ पाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो भी आपका रिफ़ंड नॉर्मली रिलीज़ नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन भेजा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डिमांड को एडजस्ट करेगा, जिसका कि आपको रिप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई डिमांड नहीं है या आपने रिप्लाई कर दिया है और ऑफिसर उससे सेटिस्फाई है तो रिफ़ंड रिलीज़ कर दिया जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया था, जैसे कि जिन व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम किया था
तो उन्हें ये कंफर्मेशन देनी होती है कि उन्होंने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वो उन्होंने सही रिफ़ंड क्लेम किया है। तो यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाके वर्क लिस्ट में जाके आप ये कंफर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद ही आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है और रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। तो ये हाई रिस्क के केस में किया जाता है जिन्होंने कि या तो गलत रिटर्न फाइल की है या फिर उनका रिफ़ंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उनकी ऑनलाइन गेम से इनकम थी लेकिन उन्होंने बिज़नेस इनकम इसे दिखा दिया है। तो इस प्रकार के केसेस में ये कम्युनिकेशन भेजा जाता है। तो आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को डेली चेक करना है, ईमेल को, मैसेज को, और पेंडिंग एक्शन में जाके वर्क लिस्ट को और आउटस्टैंडिंग डिमांड को। तो दोस्तों यदि आपके सभी जो पैरामीटर हैं सही है तो जल्दी ही आपकी रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है। तो यदि आपकी कोई डिमांड है या रिफ़ंड होल्ड कर लिया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, तो उस केस में दोस्तों आपको कम्युनिकेशन भेजा जाता है CPC बेंगलोर के द्वारा, और इस प्रकार जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर से भी इसके रिगार्डिंग जो कमेंट हैं वो लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस केस में यदि जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर 50 दिन के अंदर कोई कमेंट नहीं देता है तो उस केस में आपका रिफ़ंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन यदि वो एग्री करता है कि आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाए तो उस केस में रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो TDS और TCS क्रेडिट आ रहा है 26 AS में वो मैच कर रहा हो जो कि अपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फ़ाइल किया है। इसके अलावा जो एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स AIS में आ रहा है वो भी सही हो, क्योंकि दोस्तों उस केस में रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता है। यदि आपका TDS या TCS क्रेडिट मैच नहीं करता है तो उस केस में होल्ड कर लिया जाता है। फुल रिफ़ंड तभी दिया जाता है यदि मैच कर रहे हैं, अदरवाइज़ प्रोपोर्शनेट रिफ़ंड ही दिया जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सही ITR फाइल करें, और अगर आपसे कोई TDS का क्रेडिट मिस हो गया है तो आप रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स AIS में आता है। तो अगर आपने सही चालान नंबर BSR को डेट ऑफ डिपॉजिट भरी है तो रिफ़ंड दिया जाता है, लेकिन अगर कोई मिसमैच हो गया है तो उस केस में रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता, प्रोपोर्शनेट रिफ़ंड ही दिया जाता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन रिफ़ंड फेलियर हो गया है। मान लीजिए आपने अपने बैंक का अकाउंट नंबर में IFSC कोड चेंज कर लिया है, ब्रांच चेंज कर ली है, तो आपको फिर से दोबारा वैलिडेट करना होता है उस बैंक अकाउंट को। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका रिफ़ंड जो फेल हो गया है तो आपको रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी होती है दोबारा से इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि वह कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।